नमस्कार। मैं डॉक्टर अपर्णा मयेकर। जीना इसी का नाम है। इस शीर्षक के अंतर्गत आज हमारा विषय है सक्सेस एंड मिसबिलीव्स। हम सक्सेस या यश किसे कहते हैं? तो बहुत सारा पैसा कमाना, एक अच्छी फैमिली होना, घर होना, बंगला होना, गाड़ी होना, इन सभी चीज़ों को हम आमतौर पे यश या सक्सेस कहते हैं। बचपन से हम बहुत कुछ सुनते आते हैं पैसे के बारे में, जैसे कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं ना, बहुत सारा उसके लिए बहुत कठिन प्रवास करना पड़ता है, कष्ट करना पड़ता है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है, तब जाके हम लोग अमीर बनते हैं। और क्या करना है ज़्यादा पैसे कमा के? वो ज़्यादा पैसा कमाएँगे, वो कहाँ रखना है, कैसे रखना है, ये चिंता करनी पड़ेगी। उससे तो अच्छा है हम खा पी के सुखी है ना, ऐसे भी कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आपको क्या लगता है ये जितने सारे अमीर लोग हैं, वो ऐसे ही अमीर हो गए अपनी सच्चाई से? उसमें से बहुत ज़्यादा लोग ऐसे ही आड़े मार्ग से कुछ उल्टा-सीधा करके अमीर हो गए। तो ये होता है आमतौर पे, ऐसे मिसबिलीफ्स बहुत होते हैं, बचपन से हम सुनते हैं। और क्या होता है ना कि जो सचमुच अमीर होता है आदमी, उसकी मेंटालिटी ऐसी होती है कि जब मैं काम नहीं भी कर रहा हूँ, तो भी मुझे पैसा मिलते रहना चाहिए। व्हाट यू कॉल पैसिव इनकम। शेयर बाज़ार में जो लोग होते हैं, जिनको अच्छी तरह मालूमात होती है, उनसे पूछो कि वो अपना पैसा ऐसे ही कंपनी में लगाते हैं, वो जिसके शेयर्स बढ़ते हैं और दे आर बेनिफिटेड। बचपन से क्या होता है ना, आजकल तो बहुत मैंने देखा है कि बच्चा केजी में भी है तो पेरेंट्स को लगता है कि किसी भी मामले में, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो खेल-कूद हो, वो कोई किसी भी तरह की डिबेट की कॉम्पिटिशन कुछ भी हो, मेरा बच्चा हमेशा फर्स्ट आना चाहिए। और वो कहते रहते हैं कि तुम्हें हमेशा फर्स्ट आना है। सब लोगों को पीछे डाल के, पीछे भगा के तुम्हें पहला आना है। तो ये ऐसे होता है। फ़िल्म लाइन में देखो, जब कोई भी एक्टर नया-नया होता है, फिर वो स्ट्रगल करके कुछ के किसी के स्टार्स भी अच्छे होते हैं, फिर वो नंबर 1 पे आ जाता है। अब नंबर 1 पे जब वो आ गया, तो आप पूछो उन्हें कि अभी तो आप खुश हो ना? तो वो क्या कहेगा, अच्छा मैंने नंबर 1 तो पा लिया, लेकिन मुझे बहुत स्ट्रेस है कि मैं इस पोज़ीशन पे कैसे रह पाऊँगा, कि मुझे पीछे नहीं जाना है। तो ये होता है यश मिलने से। एक ऐसी कहानी है कि 2 दोस्त थे और उन्होंने साइमल्टेनियसली दोनों ने बिज़नेस शुरू किया। अब मिस्टर एक्स ने ये एम रखा, ये गोल रखा कि 2 साल के बाद मेरी कंपनी का टर्नओवर 50 लाख हो जाएगा, हो जाना चाहिए। 2 साल के बाद ये हुआ कि उसकी कंपनी का टर्नओवर 1 करोड़ हुआ। तो घर वाले सब खुश हो गए। पर ये बंदा क्या कहता है कि मुझे खुशी नहीं, क्योंकि मेरा जो दोस्त है, उसका टर्नओवर 2 करोड़ हुआ, तो वो मुझसे आगे, वो नंबर 1 है। तो ये आदमी खुश नहीं है। अब ये नहीं देखता कि दुगना नफ़ा हुआ जो उसने सोचा था गोल के बारे में। तो ये ऐसे होता है ज़िंदगी में। जैसे इंस्टेंट चाय, इंस्टेंट कॉफ़ी, ऐसे कुछ लोगों को इंस्टेंट सक्सेस चाहिए ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि वो बहुत बार गलत तरीकों का इस्तेमाल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कभी-कभी तो खून भी हो जाता है किसी का। लता मंगेशकर, जो बहुत ही फ़ेमस सिंगर है हमारी, वो जब इंडस्ट्री में आई, तो उनके आने से पहले कुछ गायिकाएँ बहुत, मतलब वो नंबर 1 पे थी। तो जैसे ही लता जी ने चंद दिनों में अपना नंबर 1 का स्थान पा लिया, क्या हुआ कि किसी ने उन पर गोली, मतलब गन का इस्तेमाल किया उन्हें मारने के लिए और कुछ दिनों बाद उनके खाने में ज़हर दिया। तो देखो ऐसा सक्सेस किस काम का, कि जिसके पीछे जैसे जैसे बुरे मार्ग से कोई आगे बढ़ा हो। दैट्स नॉट यूज़फुल ना। अब ऐसे भी लोग होते हैं कि मोहम्मद रफ़ी जी साहब का मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ।
महेंद्र कपूर जब कोई भी नहीं था, उसका नाम भी नहीं था, तो रफ़ी जी को लगा कि ये लड़का अच्छा गाता है। उन्होंने उसे गाना सिखाया और आगे बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश की। कई बार उन्होंने जो ऑफ़र्स उन्हें आए थे फ़िल्म गानों के, वो महेंद्र जी को दे दिए और वो बहुत आगे बढ़ गए महेंद्र कपूर। लेकिन रफ़ी जी जहाँ थे नंबर 1 वहीं पे रह गए। एक बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल है बच्चों का, जैसे कि स्पेशल चिल्ड्रन हम जिन्हें कहते हैं ना, कि एक बार उनकी कॉम्पिटिशन थी, दौड़ के आगे जाना था अंतिम लाइन तक। तो 5 चिल्ड्रन थे उसमें। जैसे वो शुरू हो गई, 5 लोग उन्होंने कोशिश की दौड़ने की, तो उसमें से एक गिर गया। अब नॉर्मली क्या होता था, वो 4 बच्चे आगे निकल जाते थे, पर ये इन चिल्ड्रन को उन्होंने ये इस बात पर ध्यान दिया कि अपना साथी गिर गया है, वो पीछे मुड़ गए, दोनों हाथों से उसे पकड़ा, खड़ा किया। सब पाँचों स्टूडेंट्स अपना हाथ में हाथ लेके अंतिम लाइन तक साथ में ही चले गए। तो देखो, दिस इज़ सक्सेस। मतलब आपको भगवान ने सक्सेस दिया भी, तो आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको कितने सारे लोग मिलेंगे जो कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की। तो ये सोचो कि आज आप सक्सेसफुल हो तो क्या आपने इन लोगों की मदद की? आपका एक्सपीरियंस, आपका ज्ञान, डिड यू हेल्प देम? तो ऐसा ये करेंगे आप, तो जो आपको सक्सेस मिलेगा, वो सक्सेस आपको बहुत निर्मल आनंद देगा। तो आज का ये विषय यहीं पे ख़त्म हुआ। अगले हफ्ते हम मिलते हैं नया विषय लेके। तब तक के लिए अलविदा।